हेलो गाइस। तो यार जो आज का टॉपिक है, मतलब टॉपिक कह नहीं सकते उसे, लेकिन कह सकते हैं। तो यार आज हम लोग करेंगे थोड़ा स्टोरी टाइप की चीज़। मतलब मैं एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। स्टोरी क्या बोलें उसको, इंसिडेंट बोल सकते हैं, इंसिडेंट है वो। तो उस इंसिडेंट को हम आज शेयर करेंगे, तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे उसके बारे में। क्योंकि यार देखो, मैंने इससे पहले काफ़ी लंबा वीडियो बनाया, तो मैं चाहता नहीं हूँ अब फिर से उतना लंबा वीडियो बनाना, बोर हो जाएंगे। और वैसे भी यार एग्जाम आ रहा है, तो मैंने सोचा कि कुछ छोटी सी चीज़ डाल देते हैं तुम लोग के लिए, ताकि हमारा भी गुजारा हो जाए। तो दिवाली के बाद एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पहले दिवाली है, उसके पहले भी काफ़ी फेस्टिवल्स हैं, तो टाइम नहीं मिलेगा ना। ठीक, और ऐसे पढ़ाई लिखाई होती है, पहले बताया था मैंने पिछली वीडियो में। तो यार टाइम ज़्यादा मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं सोचा कि छोटे से चीज़ उठाते हैं, कोई स्टोरी बता देते हैं क्या है। लेकिन हाँ, जो हमारी स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना नौटंकी के। तो यार ये बात है हमारे प्रपोजल्स की, मतलब प्रपोजल्स की। तो यार हमें प्रपोजल्स आना स्टार्ट हुए अराउंड लॉकडाउन की स्टार्टिंग में। हाँ, लॉकडाउन की स्टार्टिंग में मुझे प्रपोजल्स आना स्टार्ट हो गए। और पूछो कहाँ? जी हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे प्रपोजल्स आना स्टार्ट हो गया। और बेसिकली वो प्रपोजल्स वो नहीं थे, मतलब कि जो लड़के नहीं होते हैं, जो लड़कियों को कर देते हैं, आप बड़ी सुंदर दिख रही थी, आपकी फ़ोटो मुझे बहुत पसंद आई, क्या आप मेरी घर की बहू बनेंगी? तो यार ऐसे प्रपोजल्स नहीं थे, कुछ ज़्यादा ही सीरियस टाइप के आ गए थे, मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो बात ऐसे कुछ इंसिडेंट्स की करने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार चलो, मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे चलो स्क्रॉल करना था, ठीक। तो मुझे अब आई एक रिक्वेस्ट। अब मैं देखो कैरेक्टर्स के रियल नेम तो नहीं बताने वाला, क्योंकि बदनाम हो जाएंगे सब। तो कैरेक्टर्स के रियल नेम बताएंगे, मुझे कोई कॉमन सा नेम रख लेते हैं, जैसे कि 2000 years later. चलिए पिंकी रख लेते हैं, पिंकी रख लेते हैं, ठीक, पिंकी। हाँ, पिंकी रख लेते हैं। तो यार समझ लो एक लड़की थी, अब उसका नाम मैं बता नहीं रहा हूँ, उसका कोड नेम है पिंकी, ठीक। तो मेरी क्लास की थी, मतलब हम लोग का सेक्टर का डिवीजन हो गया था, तो मेरे भी सेक्टर में सिर्फ बॉयज़ है। 2 साल पहले हो गया था। तो उसकी रिक्वेस्ट है मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी रिक्वेस्ट है, ठीक। तो उसने कोई मैसेज नहीं किया था, तो मैं अपने कोई वीडियो था, शायद शायद प्रश्न उत्तर समारोह वाला था, तो मैंने उसकी लिंक शेयर कर दी उसे, क्योंकि यार क्लासमेट थी, वीडियो देख ले, मेरा ही फ़ायदा होना है, मुझे ही कुछ मिलने। तो मैंने ऐसे भेज दी। अब दीदी ने थोड़ी तारीफ़ की, तो मैंने बोला ठीक है, तारीफ़ कर रही है तो ठीक ही है, करने दो भैया, तारीफ़ कर रही है करने दो। अब किसी को तारीफ़ पसंद नहीं होती है सुनना, तो मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं तारीफ़। अब उसके बाद बातें स्टार्ट की, चैटें चल रही थी भाई, चैट्स नहीं, चैटें चल रही थी। अब चैटें चलना चालू हो गई, ठीक। अब बेसिकली वो काफ़ी परपंची लड़की थी, मतलब फालतू की चीज़ें, फालतू की चीज़ें बोलती थी, जो मेरे दिमाग के निकलती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा इस टॉपिक में, ठीक। तो कोड नेम देखो पिंकी है, ठीक। तो पिंकी ऐसी ऐसी चीज़ें बोलती थी जो मुझे पढ़नी नहीं पड़ती। एक मैंने वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे, थॉट्स थॉट्स ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स व्हेन यू ओपन यूट्यूब। तो उस वीडियो पे कुछ अच्छा, मतलब नॉर्मल सा कॉमेडी टाइप का वीडियो था, ठीक। तो उसमें मुझसे पूछ रही है वो, तुम्हारे साथ होता है? मतलब यार अगर कोई मीम बना रहा है, अगर कोई कॉमेडी वीडियो बना रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सब उसके साथ होता हो। वो इसलिए बना रहा है क्योंकि वो काफ़ी लोग के साथ होता है। ये नहीं होता कि उसके साथ भी होता है इसलिए वो बना रहा है। और थैंक यू। आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसा सवाल आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? तो ऐसे वो पागल वाला सवाल पूछती थी, ठीक। तो यार तब एक दिन एक अननोन आईडी से, मैं जानता नहीं उसको, उससे मुझे आया मैसेज। अब मैसेज में ये नहीं था हाय हेलो, डीएम रिक्वेस्ट आई, ठीक। तो उसमें लिखा हुआ था आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगी, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं सोचा, मतलब ऐसा कुछ रिएक्शन था मेरा। मैंने क्या कर दिया, भैया मेरी लड़के पीछे नहीं पड़ रही है। तो मैंने भैया दीदी को समझाया ध्यान से कि देखिए मुझे घंटा कोई इंटरेस्ट है इसमें, आई हैव नो इंटरेस्ट। ठीक है, फ्रेंड बनना चाहती थी, बन सकती है, वैसे मैं आपको जानता भी नहीं हूँ वैसे तो, और आप सीधा कहाँ पहुँच गए। तो यार ऐसा सिस्टम था, ठीक। तो मुझे लगा कि हो सकता है जो ये पिंकी थी, मतलब जो कोड नेम पिंकी है, उसकी हो सकता है फ्रेंड हो, जो मेरी फोटोज देख लियो। तो मैंने उसको आईडी दे दी, कि मैंने पूछा कि तुम्हारी तो आईडी नहीं है, हमारी फ्रेंड की आईडी वाईडी तो नहीं है, तुम्हारी फ्रेंड तो है नहीं है ये? तो उसने बोला नहीं है। मैंने बोला ठीक है, ओके, अच्छा, ठीक ठीक। तो तभी बात खत्म हो गई। मैंने कुछ नहीं बोला था कि तुम यार उससे बात करो, तुम उससे पूछो, तुम मुझे बचाओ। मतलब यार मैं क्यों बचाऊँगी, मतलब मारने थोड़ी आ रही हूँ मुझे, प्रपोजल्स मिलने मिलने दो। तो ठीक, अभी सिस्टम था, ठीक। अब बाद में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये जो आईडी है वो मेरी फ्रेंड की है, और वो मेरे साथ मज़े ले रहा था। ये जो फेक आईडी आई थी ना, ये भी जो भी आई लव यू बोली थी, वो मेरे फ्रेंड की है, वो मुझसे मज़े ले रहा था, मुझे टेस्ट कर रहा था कि मैं हाँ बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ। तब उसने मुझे बताया कि ये उसकी आईडी है, ठीक है ना, ठीक है, मुझे पता चल गया था। अब उसके ही थोड़े टाइम बाद जो पिंकी थी, जिसको मैंने बोला था कि तुम इस आईडी को जानती हो कि नहीं, कि तुम्हारी फ्रेंड है कि नहीं, वो मुझे स्क्रीनशॉट भेज रही है उसके साथ के चैट्स के, जो उस फेक आईडी के साथ वो की है। अब मैंने सोचा, सबसे पहले मैंने ये सोचा कि वो बात ही क्यों की है, मैंने तो बोला नहीं था बात करने के लिए। रिलेशन मेरा उसके साथ, मतलब मेरा कनेक्शन उसके साथ ना, वो मेरे पीछे पड़ी है।
मैं बचा रहा हूँ, तुम क्यों बीच में घुस रही हो? अब आप खुद ही सोचो वो क्यों घुसेगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हाँ सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। हाँ तो यार इसीलिए वो घुस गई। ठीक, अब देखो चैटों में क्या था। अब चैटों में दीदी मुझे डिफेंस कर रही थी, पता नहीं क्यों मेरा डिफेंस बन के बैठी हुई थी कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। वो फेक आईडी को जो मेरी दोस्त की थी उसको बोल रही थी, पिंकी जी, कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता है। ठीक, वो तुम उसको डिजर्व नहीं करती हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो यार मुझे लगा ठीक है चलो कर रही है डिफेंस, कर रहे हैं तो मुझे क्या करना है, अपने से मतलब इनको शौक होगा करने का ये सब, मैं ठीक है। यार बाद में मेरे दोस्त का कॉल आया, मतलब जिस फेक आईडी थी उसने मुझे बताया कि क्या क्या वो लड़की बोल रही थी मेरे साथ। मतलब कि उसने मुझे चैटें भेजी थी पिंकी ने। ठीक, वो एक्चुअली में आधी चैटें थी और पूरी चैटें उन्होंने भेजी नहीं थी। तो मेरे दोस्त ने सबसे पहले पूरी चैटें भेजी मुझे, फिर मैंने चैटों को पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था, अब देखो मैं बता देता हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि आयुष मतलब कि मैं, वो मेरा है, ऐसा पिंकी जी ने कहा था। आयुष मेरा है। उसकी मम्मी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब क्या हो रहा है भाई यहाँ पे, उसकी मम्मी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक, अब अदिति बोल रही, मतलब जो मेरा दोस्त है वो खिल्लियाँ मजे लेने के लिए उससे बोल रहा है नहीं वो मेरा है, नहीं वो मेरा है, नो नहीं वो मेरा है, मेरा तेरा चल रहा था वहाँ पे। उसके बाद बोल रही है आयुष मुझे पसंद करता है। अब मतलब मैंने बोला इतनी भी घटिया चॉइस नहीं है मेरी, आयुष मुझे पसंद करता है। मतलब क्या मैंने उसको फ्रेंड बना लिया था, क्योंकि मैं फ्रेंडली नेचर टाइप का हूँ, मैं ज़्यादा नौटंकी नहीं करता हूँ, मैं चमार बच्चों के साथ भी मिल जाता हूँ। हाँ लेकिन चमार नहीं बन जाता हूँ, ये मत सोचिएगा। ठीक, मैं ऐसे ही कर ली थी दोस्ती, लेकिन मुझे क्या पता था कि दीदी के इरादे ही कुछ और हैं। ठीक, फिर ये हो गया सीन। अब मैंने उन दीदी को वो सारी चैटें भेज दी पिंकी जी को। ठीक, अब पिंकी जी को मैंने चैटें भेजी तो पिंकी जी बोल रही है यार मैं तो तुम्हें बचा रही थी यार, बस यार। मैंने बोला मैंने तो नहीं बोला था बचाने के लिए। अब बोली यार क्या करूँ यार, मैंने सोचा यार अच्छा लगेगा तुम्हें यार, ब्ला 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 ब्ला। मैंने दिमाग ख़राब कर दिया दीदी ने मेरा। ठीक, अब मतलब उसमें 1% भी वो क्वालिटीज़ नहीं थी जो मुझे लड़कियों में पसंद होती है। सबसे पहली बात, वो बहुत ज़्यादा नौटंकी बात थी, परपंची लड़की थी वो, समझ रहे हो। तो बहुत कभी लोगों को पता है कि मुझे लड़कियों में क्या पसंद है और मैं बताऊंगा नहीं, ये सब नहीं होता है। एक वीडियो में मेरे नीचे प्रपोजल आ चुका है, अब पता नहीं वो फेक आईडी से आया है कि रियल आईडी से आया है। दीदी के जो डीपी थी वो काफ़ी अजीब टाइप की थी, तो मैं वो दिखा नहीं सकता हूँ कमेंट। हाँ तो मैंने दीदी को बोला पिंकी जी को कि तुमने ये क्या लिखा है, हमारा रिश्ता कब जुड़ गया, हमारी मम्मी कब मान गई, हमारी बहनें कब मान गई, ये रिश्ता बना कब, हमें तो पता ही नहीं। तो बोली यार मैंने ऐसे ही बोल दिया था यार, मुझे पता नहीं था यार, ओ अरे यार मुझसे बात करना मत बंद करो। और तब मैंने कर दिया दीदी को ब्लॉक। मतलब ब्लॉक नहीं किया मैंने, नहीं 1 मिनट नहीं, मैंने ब्लॉक नहीं किया। मैंने ब्लॉक इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर ब्लॉक करता तो वो कोई मैसेज नहीं कर पाती। मैंने सारे मैसेज को इग्नोर मार दिया, उसमें ज़्यादा बेइज्जती हुई ना, इसलिए मैंने सारे मैसेज को इग्नोर मार दिया। अब दीदी परपच्चन कर रही है भैया वहाँ पे कि यार सॉरी एंड ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला। हाँ तो ये रहा मेरा अब पहला प्रपोजल। ठीक, अब मुझे पता नहीं कि दीदी ने किया कि नहीं किया। अब देखो जी पिंकी जी हैं, इन्होंने पहली बार नहीं किया था, मतलब पहले भी इन्होंने चैट के बीच में मतलब मेरे साथ ही मेरे सामने प्रपोज किया था। अब मैंने जब मना कर दिया, मैंने बोला मुझे कोई घंटा इंटरेस्ट है आपके साथ रिश्ता मिलाने में, तो उन्होंने बोला इट्स अ प्रैंक। तो मुझे लगा ठीक है यार करती होगी प्रैंक, हमें क्या करना है। लेकिन तब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और जब ये दूसरी बार इन्होंने किया तब मुझे कन्फर्म हो गया था कि इनके इरादे सही नहीं हैं। तब मैंने इनसे बात करनी छोड़ दी। ठीक, तो यार ये था हमारा पहला प्रपोजल। अब लॉकडाउन में हमारा जो रियल दूसरा प्रपोजल आया वो काफ़ी भयंकर था, या काफ़ी भयंकर था। तो यार इस लड़की का नाम भी हम बोलेंगे नहीं, वैसे कोई जानता तो है नहीं उससे, मेरे आसपास कोई नहीं जानता है, लेकिन नहीं बोलेंगे, शरीफ आदमी है। तो शरीफ आदमी तो नाम क्या सोचे, उनका हमने पिंकी रखा था, अब इनका हम लोग रख देते हैं डिम्पी रख देते। ठीक, तो समझ लो डिम्पी थी। अब उनका मुझे आया DM अराउंड इसी इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद। ठीक, 2 हफ्ते बाद, इसी इंसिडेंट के 2 हफ्ते बाद मुझे आ गया क्या सही जा रहे हैं आप DM आ गया। तो DM में क्या लिखा था वही। अब इसमें कुछ ज़्यादा ही भावना में बह गई थी दीदी जी, कुछ ज़्यादा भावना में बह गई थी कि यार हेलो यार आयुष, यार तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते हो यार, आई लव यू यार, आई लव यू एंड बहुत कुछ लिखा था, बोलने लायक नहीं है। और मैंने क्या किया था, और मैंने बोला ठीक है देखते हैं, आप मुझे अपनी फ़ोटो भेज दीजिए, क्योंकि मैं चेक करना चाहता, अगर कोई मेरी जान पहचानी की होगी तो माइंड वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन वो घंटे में जानता हूँ लड़की को, फ़ोटो में पहली बार देख रहा हूँ मैं, और वो भी
मेरे लायक नहीं थी। तो यार तो ये दीदी ने फ़ोटो वोटो भेजी, काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन आपका लड़का क्या है, सख्त लौंडा। अब सख्त लौंडे जल्दी पिघलेंगे नहीं, और ख़ास करके तब जब आपकी एक्सपेक्टेशन से इतना नीचे लड़कियाँ आ रही हैं। अगर इतना भी आ जाती हैं तो भी शायद लड़के पिघल जाते हैं, शक लड़के पिघल जाते हैं, लेकिन सख्त लड़का इतने पे नहीं पिघलेगा। ठीक, अब दीदी के एक्सपेक्टेशंस इतने थे और मेरा रिजेक्शन उनको बर्दाश्त करने की हालत नहीं थी, लेकिन तब भी मैंने उनकी काफ़ी बेइज्जती करके रिजेक्शन दे दिया। फिर उसके बाद अराउंड 2 months लेटर मेरे दिमाग में कुछ अजीब सा शौक उठा कि चलो पता करते हैं कि लड़की थी कौन, क्योंकि यार मैंने जानता नहीं इसके बारे में। ठीक, ये बोली थी कि ये मुझे 2 साल से पीछा कर रही थी, मतलब अपने दोस्त से मेरा सब पता कर रही थी। ठीक, सारा इन्फॉर्मेशन निकाली थी CBI की तरह। अब पता नहीं कैसे, लेकिन निकाल ली थी काफ़ी। ठीक ठीक, अब बात आती है, मैंने बनाई अब एक फ़ेक आईडी, और फेक आईडी में मैंने बेसिकली उन लोगों को टारगेट किया जिन लोग से मुझे जानना था कि उन लोग में कुछ है तो नहीं। तो मैंने फेक आईडी बना लिया। फेक आईडी का मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, ठीक है बेटा, नाम नहीं बताएंगे। तो फेक आईडी बना ली मैंने। ठीक, अब उस फेक आईडी से मैंने मैसेज कर दिया उन्हीं डिम्पी को, डिम्पी जो अभी थोड़ी देर पहले बोली थी ना, सेकंड प्रपोजल वाली, हाँ, उनको मैसेज कर दिया हमने। क्या, हेलो, आप आयुष को कैसे जानती हैं। एक्चुअली में जो नाम था वो लड़की टाइप का था, और मैंने जो आईडी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था, पूरा जो अच्छे से सजा दिया था हमने, मेरे आशिक के टाइप का, मतलब जो मेरे आशिक होकर मैंने सजा था। तो लिख दिया था मैंने बायो में, माई लव लखनवी ऐश, वही सब, और फोटो डाल दी कुछ लड़कियों वाली, और टैग कर दिया अपने आप को, तो थोड़ा रियलिस्टिक लग गया था आईडी। तो ऐसा हो गया। ठीक, मैंने मैसेज कर दिया। ठीक, मैंने मैसेज किया तो दीदी का रिप्लाई आता है अराउंड 2 हफ्ते बाद। मैं तो भूल ही गया था कि दीदी को ने मैसेज भी किया था। 2 हफ्ते बाद रिप्लाई आता है अचानक से। मैंने सोचा रिप्लाई आ गया, अब चलो करते हैं बात शुरू। अब मैंने दीदी को बोला कि तुम उसके पीछे कैसे पड़ी हो, मतलब मैं लड़की बन के बात कर रहा था डिम्पी जी से, कि तुम आयुष को कैसे जानती हो, वो मेरा लव है, मैं उसके पीछे पड़ी हुई है, उसने मुझे रिजेक्ट मार दिया है एंड तो ये सब हो रहा था। ठीक, अब दीदी जी क्या थी, वो तैयार नहीं थी हमें कुछ भी बताने को, क्योंकि उन्हें लग रहा था, उन्हें शक था कि मैं लड़का ही हूँ। तो मैंने काफ़ी सीरियस चीज़ें बोल दी कि प्लीज़ बताओ मुझे तुम कैसे जानती हो आयुष को, ला तो उन्होंने तब बुझाया मुझे कि जो मेरे घर के पास एक लड़की रहती है और वो मुझे जानती है शायद, या फिर जानती तभी बता पाई है ना सब कुछ। तो इन दीदी ने पता कि क्या था, इन दीदी मतलब डिम्पी ने मुझे पसंद किया है पहली नज़र में। तो बेसिकली मैं स्कूल के बाहर खड़ा था। ठीक, स्कूल के बाहर इन्होंने मुझे ताड़ लिया। अब इनको मैंने कुछ दिखा, इनमें अट्रैक्ट हो गई है, भाई हमारे बड़े आदमी है, अट्रैक्ट हो गई हैं, अट्रैक्ट हो गए। ठीक, अट्रैक्ट हो गई है। फिर उसके बाद इन्होंने पता लगाना चालू कर दिया मेरे बारे में अपनी दोस्त क्या के। तो दोस्त का नाम भी हम नहीं बताएंगे, कुछ ज़्यादा शराफत दिखा रहे हैं, लेकिन नहीं बताएंगे। दोस्त का नाम बताते नहीं, छोड़ो, ज़्यादा मेन टॉपिक नहीं उसके ऊपर, दोस्त का नाम बताते नहीं है। तो उन्होंने ये सब मुझे बताया। ठीक, अब मैंने उनसे पूछा कि आपको आयुष के अंदर क्या चीज़ पता थी, जैसे कि मुझे क्यूटनेस पसंद थी। अब उन्हें मुझे मेरे अंदर क्यूटनेस पसंद है। ठीक, समझ रहे, क्यूटनेस पसंद थी उन्हें मेरे अंदर। अच्छा, फिर मैंने ऐसी लड़की को बन के पूछा उनसे कि आप जब पहले टाइम उन्हें देखे तो आपको उनके अंदर क्या पसंद आया। तो बोली उसकी तो फिजिकल लुक भी अच्छे हैं। अब अभी सोचिए, अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है आपके सामने तो आपको कैसा लगेगा, मज़े आएंगे। मुझे भी आ रहे थे। तो अब पता चला कि भैया चक्कर क्या है इन दीदी का। फिर मैंने पूछा कि आप अभी भी पसंद करती हैं आयुष को। फिर उन्होंने बोला नहीं, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मैं रिजेक्शन रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाई, और अब मेरा मन हट चुका है उससे। वो बस फर्स्ट अट्रैक्शन था और कुछ नहीं था। बोला अच्छा, तो चलो दीदी को फर्स्ट अट्रैक्शन था, चलो छोड़ देते दीदी से। फिर दीदी ने बोला कि तुम मुझसे बात करती हो। मैंने बोला नहीं, बात तो नहीं करती, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। मतलब ऐसे बोल दिया मैंने फेक आईडी से कि उन्होंने मुझे भी ब्लॉक कर दिया है, मैं उनसे बात नहीं करती। हाँ बस, लेकिन देख लेती हूँ स्टोरी अपनी फेक आईडी से, दूसरी फेक आईडी से देख लेती हूँ, उनकी स्टोरी सब यूज़ कर लेती हूँ। फिर बोला कि आप उससे प्लीज़ बोलिए कि मुझे माफ़ कर दें, वी कैन बी फ्रेंड्स एंड ऑल। तो मुझे कोई दोस्ती करने का शौक नहीं है, क्योंकि यार ये रिश्ता क्या कहलाता है मुझे बताना ही नहीं है। ठीक, मुझे ऐसा शौक ही नहीं है कि जो लड़की मुझे प्रपोज मार रही है मैं उससे दोस्ती वाले रिश्ते बनाऊँ। ठीक, तो मैंने दीदी को बोल दिया नहीं। अब वो मुझे मैसेज तो करते हैं, मैं मैसेज भी सीन नहीं करता है, मैंने बस ऐसे मना कर दिया। तो हाँ, अगर वो दीदी अगर वीडियो देख रही हैं तो उनको बता देते हैं, चलिए हमने आपको माफ़ कर दिया, लेकिन अभी मैसेज मत करिएगा क्योंकि मैसेज का रिप्लाई करने नहीं वाले हैं। ठीक, तो यार ये कुछ थी स्टोरी हमारी जो हमें लॉकडाउन में मिली। मतलब लॉकडाउन में नल्ले बैठे हुए थे, क्लास चल रही थी जिसमें ज़्यादा फोकस होता नहीं था, और बस यही सब था।
और यही काफ़ी लंबा चला गया, तो ये सारी स्टोरीज निकालने में काफ़ी लंबा टाइम निकल गया। समझ लो यार, पूरे लॉकडाउन में पूरे यही सब हुआ है हमारे साथ। सोशल मीडिया पे ऐसे तो बहुत कुछ होता रहता है, सोशल मीडिया भी यही सब हुआ है हमारे साथ। तो ये थी हमारी स्टोरी, काफ़ी इंटरेस्टिंग। काफ़ी लोग को पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन भी ठीक है। तो यार अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि दीदी कुछ ज़्यादा इंतकाम, जो मेरी पहली थी स्वीटी नाम था ना, नहीं पिंकी नाम था, जो पहले प्रपोजल वाली पिंकी थी, उन्होंने अभी यूट्यूब चैनल खोल लिया है। तो मैंने सर्च नहीं किया था इनके बारे में, टाइम वेस्ट थोड़ी करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ को सर्च करेंगे मैं कुछ भी। तो बेसिकली इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देख रहा था, ठीक, तो वो सजेशन में आता नहीं है फॉलो करने के लिए, तो उसमें आया हुआ था कुछ पढ़ाई टाइप का था, एजुकेशन टाइप का पेज टाइप का था इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने उसको खोला, अब उसमें जो बायो में लिखा हुआ था माय अकाउंट फॉर एनी अदर क्वेरीज टाइप का कुछ था, उसमें लिखा हुआ था पिंकी जी का असली आईडी। अब और जो यूज़र नेम था उसमें वो नाम लिखा हुआ था जिसकी वजह से मैंने उनसे बात करना बंद की थी। मतलब जो फेक आईडी जो मेरे दोस्त की, जिसकी वजह से मैंने उनसे बात करना बंद की थी, जिसकी वजह तो एक्सपोज हो गई थी, उस नाम से उन्होंने उस अकाउंट का नाम रख लिया था। मतलब अजीब ही शौक है। तो यार देखो, मुझे बेसिकली इंटरेस्ट है डांस में, ठीक, पढ़ाई लिखाई करने में मुझे पसंद है, लेकिन काफ़ी सब्जेक्ट्स नहीं, नॉर्मल सब्जेक्ट्स, काफ़ी सब्जेक्ट्स से मेरा टक्कर भी होता है। और ह्यूमरस चीज़ें पसंद है मुझे, दिमाग में कुछ सेंस बने, वो सारी चीज़ें पसंद है मुझे। और अगर आप जानना चाहते हैं आप मुझे कैसी क्वालिटी पसंद है लड़कियों के अंदर, और अगर आप भी जानना चाहते हो, आप भी जानना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा। मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, अगर आपको पर्सनली बता दूँगा, लेकिन यहाँ नहीं बताऊँगा, पर चला फिर से डीएम में कमेंट सेक्शन में चालू हो जाए वॉल नॉटिंग की। पिछली बार जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले ना, और काफ़ी अजीब टाइप की डीपियाँ होती है, तो मैं चाहता नहीं मेरा माहौल कुछ ज़्यादा ही अजीब हो जाए, इसीलिए आप डीएम में पूछिएगा इंस्टाग्राम के, मैं बता दूंगा आपको, ठीक। और कोई हो सकता है, लड़का लड़की, मैं ऐसे कुछ नहीं लूँगा कि लड़की पूछ रही है तो या लड़का पूछ रहा है तो छक्का तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लेंगे, और हम बता देंगे, ठीक। चलो अभी के लिए बाय। और देखो टॉपिक पे वीडियो आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यार एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, वो भी दिवाली के बाद। मैं दिवाली घंटा ज़्यादा एंजॉय करने वाला हूँ, लेकिन तभी पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, तो यार टॉपिक वीडियो आएंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने बस ऐसे ही शॉर्ट वीडियो डाल दी कि आप एंटरटेन हो जाओ, मज़े मिल जाए आपको भी। तो यार आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको अच्छी लगी हो तभी लाइक करना, ना लगी हो तब भी कर देना, क्योंकि फ्री है। और यार सब्सक्राइब कर लो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बेसिकली यार मेरे 49% व्यूअर जो है उन्होंने बिना सब्सक्राइब किए ताड़ना चालू कर दिया था। यार सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता है, सब्सक्राइब करो फिर देखो, बस एक बटन दबाना है, उसके बगल का घंटा दबा दो, ताकि तुम जब भी खोलो फ़ोन तो मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास पहुंच जाए, ठीक। पर घंटा दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और ये शेयर करना चाहो तो यार तभी करना, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि आप फैमिली ग्रुप में भेज रहे हैं, ना, जो ऐसा टॉपिक नहीं है, तो आप सोच समझ के शेयर करिएगा। और कमेंट में लिखिएगा कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं, या फिर आप जानते हैं मेरी स्टोरी पहले कि नहीं। तो अभी के लिए बाय बाय, और मिलते हैं आपको अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक में। बाय। तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है।